Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter, that is environment. Our environment. It is the chapter in your biology, and today we will start with this new chapter. So you all know that this is a familiar term, environment. ये आप लोग सुनते आ रहे हो छोटे क्लासेस से। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट दिस इन्वायरमेंट इज़। एज यूजुअल वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग ऑफ आवर चैप्टर एंड दैट इज़ इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ दिस इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स? व्हाट इज़ दिस इन्वायरमेंट? इट इज़ our surroundings, whatever we see in our surrounding, जो कुछ भी हम देखते हैं अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये environment कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। It consists of physical things like air, water, soil is there. It consists of living organisms, non-living, yath is wanan chh biotic the abiotic component also. There are so many things present in our simply हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स में दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो ये सारा कुछ कहलाता है इन्वायरमेंट। इसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। आवर सराउंडिंग सिंपली अगर आपको एक वन वर्ड में देना होगा तो इन्वायरमेंट जो है इट इज़ आवर सराउंडिंग्स। ये हमारी सराउंडिंग्स है जो कुछ भी प्रेजेंट है। अब इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी। वी हैव टू स्टडी सो मेनी हेडिंग्स, सो मेनी सब टॉपिक्स हियर। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स, and those two terms are biodegradable wastes and non-biodegradable wastes. Students, before proceeding to these two headings, I will first of all I would like to tell you that you people know we are human beings. We are a part or biotic constituent of our environment. लेकिन आप सब ये जानते हैं कि जो हमारा environment है इसमें नेचर ने एक बैलेंस रखी है। हर एक चीज़ अपनी बैलेंस में है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है नेचर ने। लेकिन वो इक्विलिब्रियम, वो जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रही है because of the activities of animals, especially the activities of human beings. ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन बींग्स की ग्रीड की वजह से ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, क्राइसिस फेस कर रहा है हमारा इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज़, हमारी वजह से। जो कि लाइफ को गुजारने के लिए हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है या डेली नीड्स जो हमारी हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हम जो भी वेज़ इख्तियार करते हैं तम छन आसान हर विज सही कि हम ह्यूमन बींग्स की वजह से ही ज़्यादातर डिस्टर्बेंस होती है। हमारी एक्टिविटीज़ डे टू डे जो हमारी लाइफ है या एनिमल्स की लाइफ है इससे वेस्ट जनरेट हो जाते हैं। सिंपल सी एग्जांपल अगर हम लेंगे अपने घर की, अपने किचन की, हम अपने घर में फूड प्रोसेस करते हैं, फूड को तैयार करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा वेस्ट निकलता है। या बाकी जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं घर में काफ़ी सारा वेस्ट जनरेट हो जाता है। एक हमारे सिंपल हम अपने घर की बात करते हैं। अब अगर हम इस इन्वायरमेंट की बात, तो इसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से एक्टिविटीज़ की एक्टिविटीज़ डेली नीड्स को फुलफ़िल करने की वजह से काफ़ी सारा वेस्ट जनरेट हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट में। अब वो जो वेस्ट जनरेट हो जाता है ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज़, लाइफ एक्टिविटीज़, उस वेस्ट को कैटेगराइज किया गया है into two categories, into two broad headings as I wrote here, biodegradable wastes and non-biodegradable wastes। जो ये वेस्ट जनरेट हो जाता है ये दो तरह का होता है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किससे बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट स्टूडेंट्स, जो बायोडिग्रेडेबल, बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बायो यूज़ हो जाता है। दैट मीन्स वो वाला वेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिग्रेड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फ्रॉम मोर हार्मफुल टू लेस हार्मफुल, या हम ये कह सकते हैं कि हार्मलेस वेस्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाता, हार्मलेस प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। कई बार कुछ फ्रूटफुल चीज़ें भी निकलती हैं वेस्ट प्रोडक्ट से जब उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं, तो वो वाला वेस्ट जो डिग्रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. अगर हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को देखेंगे, अपने घर की तरफ ही देखेंगे, तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे हम देखते हैं कि हम अपने घर में फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ से जो वेस्ट हमें निकलता है, अगर हम उसको कहीं पे डंप करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम इफ़ वी विल सी कि वो डिग्रेड हुआ होगा, ब्रेक डाउन हुआ होगा, तो वहाँ पे हमें वो उस फॉर्म में नहीं मिलेगा जिस फॉर्म में हमने डंप किया होगा. दैट मीन्स कि जो ये वेस्ट हमने डाला, ये डिग्रेड हुआ because of microorganisms, because of the action of microorganisms, and that is why इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिकम्पोजिशन है, ये एक फ्रूटफुल प्रोसेस है हमारे सॉइल के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए. वो हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ पे हमें समझना ये है कि कुछ वेस्ट्स ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्शन से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स बोलते हैं. इसमें यही आता है जैसे फॉल लीव्स होते हैं, लीव्स जब ड्राई हो जाते हैं दे विदर ऑफ, या हमारे घर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स वगैरह का, या हमारे किचन गार्डन्स में जो डेड प्लांट्स होते हैं, इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स बोलते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे एक्ट करके इन्हें कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जिसमें ये पॉइजनस नहीं रहते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए. लेकिन कुछ वेस्ट्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं करते हैं. वो जैसे इन्वायरमेंट में हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जाते हैं, वो वैसे ही रहते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इस वजह से वो हैज़र्डस होते हैं, पॉइजनस होते हैं हमारी इकोसिस्टम के लिए. उसमें पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग्स आते हैं, उसमें प्लास्टिक्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ग्लास वेयर होता है, बाकी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये डिग्रेड ब्रोक डाउन नहीं हो पाती हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब सवाल, तो इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स बोलते हैं, काफ़ी हार्मफुल होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. अब हमें देखना ये है कि वाई सम वेस्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. इट इज़ बिकॉज जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टूडेंट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, स्पेसिफिक इन एक्शन. They act on some specific substances. In nutshell मैं आपको बता सकती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस पे, जो नेचुरल होती हैं. फॉर एग्जांपल, हमने वेजिटेबल्स का वेस्ट घर से निकाला, तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है. इसमें जो इसका जो प्रोडक्ट, इसमें जो कंस्टिट्यूशन इसकी है, जो मेकअप इसका है, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स का बना हुआ है. इन प्रोडक्ट्स पे, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, इन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं. लेकिन जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, वो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया हुआ है, मैन मेड है, दैट इज़ नॉट द नेचुरल. तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं कर पाते हैं. तभी हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. इसीलिए जो मैन मेड सब्सटेंसेस हैं, दे आर हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट. उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स कहते हैं. Inshallah, in our next class, we will continue with the topic. Thanks.